फूले को मैं अपना बाप मानता हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं माली नहीं हूँ, लेकिन फूले ने जो लड़ाई लड़ी है वो तमाम मानवता की, समानता की, बंधुता की लड़ाई। सीन बड़ा अच्छा मुझे लगा जो वो माता सावित्री फूले एक थप्पड़ मार दिए खींच के। सारी महिलाओं का फेवरेट है सर। ये मेरा भी फेवरेट मूवी में सावित्री बाई फूले जो सीखने की स्थिति में है, और इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद वो एकदम चेंज्ड है। और आधी मूवी के बाद में माता सावित्री बाई फूले टीचर की भूमिका में है, प्रोफेसर की भूमिका में। सावित्री बाई फूले जिस प्रकार से अपने पति की चिता को अग्नि देती हैं, आज भी कंधा देने में सारी रूढ़ियों को एक साथ भस्म करने के बाद इतने प्रगतिशील लोगों को भी आज हमें लोगों को जगह जगह के दिखाना पड़ रहा है कि ये फिल्म देखिए। किन लोगों की भारी मांग के बाद यहाँ एक बार फिर फुले फिल्म को लगा दिया गया है। अगर आपको लग रहा था कि फिल्म हट चुकी है तो आप आना चाह रहे थे पर आ नहीं पाए तो आप आ सकते हैं। और यहाँ हमें मिल गए हैं राहुल नागपाल जी, पेशे से पत्रकार हैं, आप सब इनके चेहरे से वाकिफ़ हैं। तो सर आते आते बड़ी देर कर दी आपने। नहीं, आते आते देर नहीं कर दी। दरअसल आपको भी पता है कि सब लोग लगे थे काम में, बाबा साहब की जयंती के प्रोग्राम चल रहे थे, अभी बुद्ध पूर्णिमा है परसों। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, ख़ास तौर से आपके चैनल को, कि आपने जो पूरी दिल्ली और एनसीआर में घूम घूम करके जो एक माहौल तैयार किया, आप मूवी को लेकर के लोगों तक एक मैसेज पहुंचा के उस सिनेमा पे लगी, उस सिनेमा पे लगी तो लोग पहुंचे, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और रहा सवाल मेरा देरी से आने का, तो उसमें ये है कि मैं सोच रहा था कि मैं एक बार, हालांकि मैंने मोबाइल पर देख ली थी, लेकिन आज मैंने थिएटर में आकर के मूवी देखी तो निसंकोच मैं भावुक हुआ कई बार। उस फिल्म के कई सीन ऐसे, मैंने फूले की जीवनी पढ़ी है, गुलामगिरी पढ़ी है, किसान का घोड़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन जो दर्शाया गया, चित्रण किया गया, वो कहीं ना कहीं ये दिखाने में और ये बताने में मूवी जो फूले का जीवन का संघर्ष है, मूवी उसको दिखाने में कहीं ना कहीं सफल रही है। हालांकि बहुत सारे कट लगे, 17-18 कट लगे, बावजूद इसके भी अगर मूवी कहानी को कहने में सफल रही है तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक अच्छा कदम है। और आने वाली पीढ़ी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नहीं समझते फूले क्या है, ये नहीं समझते माता सावित्री फूले क्या है। इनको माता सावित्रीबाई फूले को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को, उनके साथियों को, फातिमा शेख को, उन लोगों को, उन किरदारों को समझने की जो है वो समझ बनेगी। तो निसंकोच ये लोग, जो बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन है उसको बेहतर तरीके से चला पाएंगे। और ये जो मूवी है उस फूले अम्बेडकर आंदोलन में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर जो है वो साबित होगी। फिल्म की कोशिश तो सफल रही, फिल्म अपनी कहानी सफलता से लोगों तक पहुंचा पा रही है, लेकिन जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे थे उनकी सफलता विफलता का क्या? देखिए, हमेशा दो किरदार होते हैं। आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को हम देख लीजिए, 200 वर्ष पुरानी कहानी है। 2500 साल पहले बुद्ध को पढ़ लीजिए, कबीर को पढ़ लीजिए, नानक को पढ़ लीजिए, रैदास को पढ़ लीजिए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लीजिए। बुद्ध से लेकर के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो लगभग 2500 साल की विरासत है, उस विरासत में दो पक्ष हमेशा रहे हैं। एक ब्राह्मणी सिस्टम, और ब्राह्मणी सिस्टम में भी सारे ब्राह्मण नहीं। अगर बुद्ध ने ब्राह्मणी सिस्टम का विरोध किया तो कुछ ब्राह्मण बुद्ध के समर्थन में भी थे, उनके विचार का समर्थन भी कर रहे थे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने या रैदास ने या कबीर ने या नानक ने भक्ति काल में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ ब्राह्मण, सारे 2-4 ब्राह्मण समर्थन में भी थे। आपने फूले की मूवी को देखा, बहुत सारे ब्राह्मण विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ ब्राह्मण ने कि मानवता इंसानियत के नाम पर होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में जब बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई तो तब भी ब्राह्मण उनके साथ में थे। भदंतानंद कौशल, राहुल सांकीर्तन, सारे ब्राह्मण हैं। और जब बाबा साहब का हम बिल्डिंग फंड के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 1,11,000 से ज़्यादा बाबा साहब ने पैसा इकट्ठा किया था, जिसमें 70,000 के आसपास उनके सवर्ण दोस्तों ने दिया था। तो हमेशा पक्ष और विपक्ष होते हैं जो उस गैर बराबरी वाले सिस्टम को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सिस्टम रहे, और जो उसको तोड़ करके समानता, बंधुता, न्याय की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं दो पक्षों में फिर समाज जो है वो बढ़ जाता है। मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तो फूले माली जाति से आते थे, दुख के साथ कहना पड़ता है, हमें जितने लोग इस थिएटर में थे शायद कोई माली हो। बाबा साहब जिस जाति से आते थे, क्या नाम है, रैदास जिस जाति से आते थे, बुद्ध जिस जाति से आते थे, वो जो बहुजन समाज के महापुरुषों के एकाकी की जो विचार है वो फिर जाति में नहीं सीमित रह जाता, वो फिर एक विचार बन जाता। फूले को मैं अपना बाप मानता हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं माली नहीं हूँ, लेकिन फूले ने जो लड़ाई लड़ी वो तमाम मानवता की, समानता की, बंधुता की लड़ाई लड़ी। तो आपका जो सवाल है कि वो लोगों का क्या होगा जो लोग जो विरोध कर रहे थे, विरोध 2500 साल पहले भी हो रहा था, रैदास के भक्ति काल में भी हुआ,
बाबा साहब के समय पर भी हुआ और आज भी हो रहा है। अच्छे लोग पहले भी थे। आगे भी कोई ऐसी फिल्म आएगी तो उसका भी विरोध होगा। आगे भी आगे देखिए, इससे पहले मैं आपको और बता देता हूँ, इससे पहले आर्टिकल 15 आई थी, आपने देखी होगी, उसका कितना विरोध हुआ। इसको थिएटर नहीं मिले थे, इसको तो मिल भी गए, उसको तो बिल्कुल नहीं मिले थे। उससे पहले एक मूवी और आई थी शूद्रा द राइजिंग, ठीक है, उसका भी विरोध हुआ था। 2001 के आसपास फिल्म मूवी आई थी डॉक्टर अम्बेडकर एक कहा सत्य है, जब्बार पटेल ने बनाई थी, उसका भी विरोध हुआ था। उससे पहले भी 1988 में एक मूवी आई थी, फूले पर ही आई थी, सदाशिव अमरापुरकर उसमें हीरो थे, उसका भी विरोध हुआ था। और आपको पीछे ले चलूँ, 31 जनवरी 1954 को फूले पर सबसे पहले मूवी बनी थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस मूवी के रिलीज में चीफ गेस्ट थे। ये मजे की बात बता रहा हूँ, लोगों को पता भी नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चीफ गेस्ट थे उस मूवी के रिलीज पर, तो उस समय पर भी विरोध हुआ था। विरोध 2500 साल पहले भी था, आज भी 2500 साल के बाद भी है। अच्छे लोग पहले कम थे, अब थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादा हो गए तो तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत का संविधान बनाने में वो कामयाब हो पाए। फूले जो वो गुलामगिरी, किसान का कोड़ा जैसी किताब लिखने में कामयाब हो पाए, और तमाम महापुरुष जो वो अपनी बात कहने में कामयाब हो पाए। तो ये मूवी बहुत अच्छी, निसंकोच लोगों को आना चाहिए, देखनी चाहिए। अब फिल्म की बात कर रहे हैं तो फिल्म में जब भी हम देखते हैं तो फिल्म का एक तरीका होता है कि वो आपके अंदर के भावों को आपके ही सामने पर्दों पर पेश करती है। तो जब आप फिल्म को देख रहे थे तो आपके अंदर कौन कौन से भाव चल रहे थे और कौन कौन से ऐसे सीन थे जिन्हें देख के बड़ा मार्मिक लगा, बड़े भावुक हुए? मैं क्योंकि मैं साहित्यकार भी हूँ, कवि भी हूँ, मेरे अंदर का कवि भी मेरे अंदर का कवि भी कई बार जगता है। मैंने फूले पर गीत भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये जो चित्रण दिखाया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, और उसमें जित तो वो सीन बड़ा अच्छा मुझे लगा, जो वो माता सावित्री फूले एक थप्पड़ मार दिए खींच के। सारी महिलाओं का फेवरेट है सर। ये मेरा भी फेवरेट हो गया। और मुझे वो सीन बहुत अच्छे लगे कि जब आप मूवी को देखेंगे तो पता चलेगा कि आधी मूवी में सावित्रीबाई फूले जो सीखने की स्थिति में है, और इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद वो एकदम चेंज्ड है, और आधी मूवी के बाद में माता सावित्रीबाई फूले टीचर की भूमिका में है, प्रोफेसर की भूमिका में है। तो सीन ये एक थप्पड़ वाला सीन हो गया। उसके बाद में जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, ये देखिए उस समय एक महिला को उत्तराधिकार दिया जा रहा है। और फिर माता सावित्रीबाई फूले जिस प्रकार से अपने पति की चिता को अग्नि देती हैं, आज भी कंधा देने में सारी रूढ़ियों को एक साथ भस्म करने के बाद इतने प्रगतिशील लोगों को भी आज हमें लोगों को जगह जगह के दिखाना पड़ रहा है कि ये फिल्म देखिए। तो ये बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि माता सावित्रीबाई फूले का जो निसंकोच, अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले बन पाए तो वो इसलिए बन पाए, मूवी देखने के बाद में पढ़ा तो हमने था कि उनके पीछे कहीं ना कहीं माता सावित्रीबाई जैसी सशक्त महिला खड़ी थी। से जुड़ी जब ये बात होती है तो अगर इस तरीके की सिनेमा को आप लोग प्रोत्साहन नहीं देंगे, इसे पसंद नहीं करेंगे, थिएटर्स तक आकर इसका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात है कि मनोबल टूट जाता है। और ऐसे में जो कलाकार इससे जुड़े हैं, जिन्होंने अपना समय, अपनी आत्मा, अपना सब कुछ लगाकर इस फिल्म को इतना सुंदर खूबसूरत बनाया है आपके लिए, वो दोबारा शायद ऐसा कोई प्रयास करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो एक बार आप सोचिए, अपने घरों से निकलिए, शायद ये आखिरी हफ्ता है, इसके बाद ये फिल्म यहाँ से भी हट जाएगी। और अब क्योंकि यही दौर है, यही नियम होता है हर चीज़ का, जो आता है उसे जाना भी होता है, तो ये फिल्म निकल जाएगी। इसे एक बार थिएटर्स में आकर ज़रूर देखिए, कम से कम इसलिए कि समाज को अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।